हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से मिनी ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको गणपति जी की मूर्ति बना के दिखाऊंगा। आस रखे हुए गणपति जी के सांचे, तो उन सांचों में डालकर मटेरियल बना के हम आपको बताएंगे गणपति जी कैसे बनाए जाते हैं। यही है वो सांचे जिन सांचों में हम मिट्टी का घोल डालेंगे और उससे बनाएंगे हम प्यारी प्यारी गणेश जी। फटाफट से हम सांचों को उठा के निकल जाते हैं इनको सेट करने के लिए। फिर मैं इन सांचों को लाकर यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि हमको यहाँ जमा। मैं चला जाता हूँ फटाफट से पीओपी के कट्टे उठाने के लिए, क्योंकि इन्हीं से बनेंगे हमारे गणपति। फटाफट से मैंने पीओपी के कट्टे को खोल देता हूँ। खोलने के बाद इनका मटेरियल डाल लेता हूँ बाल्टी में। उसके बाद फिर भाई मुझे करने हैं सांसे सेट, तो फटाफट से मैं सांसे को सेट करता हूँ। ईंट लगा के इसे हम ये सेट कर देते हैं। उसके बाद इसमें डालना है हमको पीओपी का घोल। तो हमने लगाए एक बार में 3 सांचे, क्योंकि इनमें बनेंगे अलग अलग डिजाइन के 3 गणपति। तो फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं घोल बनाने के लिए। तो फटाफट से पानी डाल के इसमें पीओपी डाल के हम लोग इसको मिक्सर बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग सांचों में डाल देते हैं, क्योंकि एक बार में हमको 3 सांचे करने हैं, तो तीनों सांचों में हम बराबर माल डाल देते हैं। उसके बाद फिर भाई जितना माल हमारा अंदर है उसको माल को बाहर निकाल के हमको साइड में लगाना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी गैप रह जाएगा तो हमारी मूर्ति सही नहीं बन पाएगी। 5 मिनट वेट करने के बाद हमारा मटेरियल सेट हो गया था। पीओपी में नारियल के बाल मिलाने से मजबूती आ जाती है मूर्ति। फाइनली मूर्ति रेडी हो जाने के बाद हम लोग उसको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि बहुत पक्का हो चुका था। तो फटाफट से हम अपना सांचा खोल लेते हैं, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से हमारा मटेरियल सेट हो चुका था। तो फटाफट से हम रबड़ खोल धीरे धीरे गणपति जी को बाहर निकालना चालू कर देते हैं रबड़ में से। तो फाइनली हमारी मूर्ति निकल आती है सांचे से बाहर। तो आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।